God bless you, my dear students. Today I am going to start worksheet 5. Let's see. Express the following as a product of its two factors in 4 different ways. सबसे पहले तो ये जानना है कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या इसमें करना है. 12x²y. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ जान लेते हैं कि फैक्टर किसको कहते हैं. तो फैक्टर हम डिवाइजर को ही कहते हैं. जो डिवाइजर होता है उसी को हम लोग फैक्टर कहते हैं. डिवाइजर कब? जब रिमाइंडर हमारा 0 होगा, तब डिवाइड करने पे कुछ रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तब हम उसको कहते हैं, उस डिवाइजर को कहेंगे फैक्टर. अब हम 12 का फैक्टर देखेंगे. जो नंबर है उसका पहले फैक्टर देख लो. 12 को पहले 1 से डिवाइड करो तो क्वोशिएंट आएगा 12. 12 को अगर 2 से डिवाइड करते हो 2 6 जा, 3 से तो 3 4 जा. अब इसमें ध्यान देंगे 3 भी फैक्टर है 12 का और 4 भी फैक्टर है 12 का. 2 फैक्टर हुआ और मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स. क्वेश्चन में ही कह रहा था एक्सप्रेस द मोनोमियल एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स. 2 फैक्टर हुआ. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. 12x² इक्वल, तो पहला काम ये करें कि हम ब्रैकेट्स पहले ही तैयार कर दें. 4 मीथड करना है, 4 वे, 4 तरीके से लिखना है इसको. तो पहले से हम तैयार रखें 4 बॉक्स. पहला मेथड के लिए, दूसरा मेथड के लिए, तीसरा और 4th मेथड के लिए. यहाँ ध्यान देंगे कि 2 ही फैक्टर लेना है. ब्रैकेट का मतलब इनटू, मतलब इसी फॉर्म में रखना है. यहाँ पर कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, तो इसी में से कोई एक यहाँ ले लो. चलो 1 लेते हैं यहाँ, तो 12 यहाँ लेना होगा. 1 × 12. अब यहाँ 2 वेरिएबल है, एक को यहाँ रख दो, दूसरे को यहाँ रख दो. इसी तरह से 2 और 6 को लेना है. 2 6. अब इसके साथ कुछ लगा दो. चलो यही चीज लगाते हैं, x² यहाँ y. करेक्ट है. चलो 3 4 लेते हैं. 3 और 4. x² यहाँ रख दो, y यहाँ लगा दो. एकदम करेक्ट. अब इसमें क्या लिखें? एक्चुअली इसको लिखने का बहुत सारा तरीका है. कोई भी नंबर लिख लो. मैंने यहाँ 12 लिख दिया और एक x लिखा है. यहाँ 2 x है ना, एक x को मैंने लिख दिया. जब 12 यहाँ लिखा हो तो यहाँ 1 लिखना होगा. एक x लिख चुके हैं तो एक और चाहिए और साथ में एक y भी चाहिए. यहाँ 1 नहीं देंगे तो भी चलेगा. इसका मतलब 12x² कैन बी रिटन एज 12x × xy. अब हमें ये जानना है कि क्या ये फैक्टर है इसका. तो कोई एक चेक कर लेते हैं. मैं तो कह रहा हूँ सारे ही फैक्टर हैं, फिर भी एक चेक करें. इसको चेक करते हैं. 12x² है, डिवाइड करें 12x से. 12 1 जा 12 और x से इसको डिवाइड करोगे तो x² का मतलब x × x. एक कट जाएगा, बचेगा क्या? xy. क्वोशिएंट देखो, यहाँ क्वोशिएंट है, डिवाइजर क्वोशिएंट. तो इस तरह से हम इसको डिफरेंट वे में लिख सकते हैं. बट क्वेश्चन में 4 ही तरीका बोला था, 4 ही तरीके से लिखना है, इसलिए मैंने लिख दिया. आई होप यू अंडरस्टूड. यहाँ पर 18ab² है. 2 फैक्टर्स लिखने हैं. तो पहले 18 का कोई फैक्टर हम लिख देते हैं. सपोज 2 हम लिख दिए. 2 9 जा 18. 2 से अगर 18 को डिवाइड करें 9, 9 से 18 को डिवाइड करें 2, 2 and 9. नाउ ab². अब इस वेरिएबल के बारे में तुम चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहो तो नहीं रख सकते हो. बट ये कंप्लीट होना चाहिए. फर्स्ट वाले में नहीं रखते हो तो सेकंड वाले में रखना होगा, सेकंड वाले में नहीं रखते हो तो फर्स्ट वाले में रखना होगा, या दोनों में रखना होगा. तो यहाँ पर हम पहले वाले में सिर्फ ए लिख रहे हैं, ए. अब ये b² सेकंड वाले में लिखना होगा. नाउ वी हैव 2 फैक्टर्स. 18ab² का 2 फैक्टर हमारे पास है, एक है 2a और एक है 9b². इसी तरह से अगर हम 3 से डिवाइड करें 18 को तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18. a को यहाँ रख लें और एक b. b यहाँ पे 2 बार है, b × b. a भी यहाँ रख दिए तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ b. अगर हम चाहें तो यहाँ पे 18 को रख सकते हैं, पूरा 18. तो यहाँ क्या रहेगा? ab². इसके बाद अगर हम 6 रखते हैं, मान लो 6ab हम यहाँ ले लिए. 6 3 जा तो यहाँ 3 लिखना होगा. ए हो चुका है, बी एक बार हुआ, एक बार बाकी है. थर्ड नंबर 24c²b. 3 8 जा 24, c²b. 8 3 जा 24, b c², 4 6 जा
24 bc square. 24 1 ja 24 and bc square. Now question number 2, find the SCF of the following monomials: 2a to the power 5 and 12a square. In this question you have to find SCF, highest common factor. तो यहां पर भी फैक्टर वाली बात हो गई. फर्स्ट मोनोमियल इज 2a to the power 5, second is 12a square. Then what is the factor of both and the highest factor of both? So let's start. First, write the factors of 2a square in product form. It is 2 into a into a into a into a into a 5 times. A to the power 5 means a 5 times. Now 12a square. 12 can be written as 2 into 2 into 3. 2 2 ja 4, 3 ja 12 and a square. Now common, this 2 is in both, ये दोनों में है. कॉमन का मतलब जो इसमें भी है उसमें भी है. नाउ दिस a कॉमन, अगेन यू कैन टेक वन मोर a फ्रॉम एनीवेयर, a and a. So these are the factors. Now common factor SCF, highest common factor, SCF of 2a to the power 5 and 12a square equals these two and a and a. It is 2a square. ये एक तरीका हुआ जिससे हम इसके एचसीएफ को निकाल सकते हैं. पहले प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है इसको, सेकेंड वाले मोनोमियल को भी, फिर देखना है दोनों में कौन है. जो दोनों में है वही कॉमन है, और सबको एक साथ अगर लिख देंगे तो यही हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ. एक और तरीका है जो देख लो, मैं बता रहा हूं अलग से. एचसीएफ ऑफ 2a to the power 5 and 12a square इक्वल्स, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो. फैक्टर का मतलब मैंने बताया था डिवाइजर, जिससे डिवाइड हो विदाउट रिमाइंडर. यहाँ पे 2 है कांस्टेंट और यहाँ पे 12 है, ये दो नंबर है. 2 और 12 को कौन डिवाइड करेगा, कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करे? तो निश्चित तौर पे 2 जो है दोनों को डिवाइड करेगा. 2 1 जा एंड 2 6 जा. तो जो डिवाइजर है उसको लिख दो, यही फैक्टर हो जाएगा. अब यहाँ पर a to the power 5 है और a to the power 2 है. जब वेरिएबल्स की बात रहेगी तो जो कम पावर वाला वेरिएबल है a स्क्वायर है और यहाँ a का पावर 5 है. कम वाला कौन है? a स्क्वायर. बस उसको कम वाले को लिख दो जिसका पावर कम है. ये हो गया सिर्फ डायरेक्ट, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है. तो क्या तरीका बताया था? ये जो नंबर है वो किससे डिवाइड हो रहा है? दोनों नंबर, और वेरिएबल में जो कम पावर वाला है. ओके, 9xqy एंड 18x स्क्वायर वाई क्यू. फैक्टराइज करो पहले. 9 को हम लिख सकते हैं 3 3 जा, x क्यू को 3 टाइम्स 1 2 3 टाइम्स, y एक ही बार है. 18 को जब फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6 6 3 जा 18. x दो बार लिख दिए, y 3 टाइम्स लिख दिए. अब एचसीएफ निकालना है तो दोनों में जो है, तो यहाँ देखेंगे ये 3 जो है दोनों में है, ये भी 3 दोनों में है. इधर फिर x को देख ले, दोनों में है, ये भी x दोनों में है. तो हमारे पास क्या आ गया? 3 3 x और एक y दोनों में है, तो ये हो गया y. अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, 3 3 जा 9, x इंटू एक्स स्क्वायर एंड y. तो ये एक तरीका हुआ. और दूसरा तरीका मैंने अभी बताया था, 9 और 18, एक ऐसा नंबर ढूंढना है, फाइंड करना है जिससे 9 भी डिवाइड हो जाए और 18 भी, जिससे 9 भी डिवाइड हो जाए और 18 भी. तो 9 से 9 1 जा 9 हो जाएगा और 9 2 जा 18, दोनों डिवाइड हो गया 9 से. अब मैंने वेरिएबल के बारे में बताया था कि पावर कम होना चाहिए. यहाँ देखो x का पावर 2 है, यहाँ भी x का पावर 2 है, तो दोनों सेम है, तो यही लिख देंगे x का पावर 2 x स्क्वायर. अब y को देखते हैं, यहाँ y है और y का पावर 3 है, तो कम कौन सा है? कम है y. यहाँ लिख दो y. देखो आ गया आंसर, 9x स्क्वायर y 9x स्क्वायर y. तो इस तरीके से तुम सारे क्वेश्चन को बना सकते हो. नाउ थर्ड नंबर,
ए स्क्वायर बी क्यूब एंड ए क्यूब बी स्क्वायर। मैं एक ही तरीका इस्तेमाल कर रहा हूं। यहां पर कोई भी कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ वेरिएबल है। तो वेरिएबल में देखेंगे ए का पावर 2 है, ए का पावर 3। मैंने बताया था कम वाले को लेना है तो ए स्क्वायर ले लिए। बी क्यूब है, बी स्क्वायर है, यहाँ पावर 3 यहाँ पावर 2, कम वाले को लेना है तो कम वाले को ले लिए। ये हो गया एचसीएफ, वेरी सिंपल। यहाँ पर भी देखेंगे हम, ये 15 है, ये 45 है, ये 150 है। तो पहला काम हम ये करेंगे कि कांस्टेंट यानी नंबर जो है किससे डिवाइड होगा, ये तीनों नंबर किससे डिवाइड होगा। तो 15 से डिवाइड करें, 15 1 जा, 15 3 जा एंड 15 10 जा, तो 15 से सारा नंबर डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये है कि 15 इज दी एचसीएफ ऑफ 15, 45 एंड 150। अब हम वेरिएबल के बारे में देखें, ए क्यूब है, ए स्क्वायर है और ए का पावर यहाँ पे 1 है। तो सबसे कम पावर कौन है, देखो ये 3, ये 2 है, ये 1। तो एक बार यहाँ लिख देंगे 15, हो गया। इसको देखें 2, 10, 14, कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड करे, 10 को भी डिवाइड करे और 14 को, सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 2। 2 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा एंड 2 7 जा, सब डिवाइड हो गया। वेरिएबल के बारे में मैंने बताया था, x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर 1। कम पावर कौन है, x का पावर 1। y के बारे में y टू दी पावर 2, y टू दी 3 एंड हियर 1। तो सबसे कम 1 हुआ, यही हो गया इससे। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कांस्टेंट में एक ही जगह, दोनों जगह नहीं है तो 1 है, तो यहाँ 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब वेरिएबल की बात करें, यहाँ पर x है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो दोनों जगह सिर्फ y है और y का पावर 2 दोनों जगह है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा y स्क्वायर। अब एचसीएफ निकालने में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। कांस्टेंट को देखना है और ये देखना है कि किससे डिवाइड होगा, बड़ा से बड़ा नंबर, सबसे बड़ा फैक्टर एचसीएफ। वेरिएबल को देखना है, मिनिमम पावर को देखना है, उसको लिख देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टर्म्स एंड फैक्टराइज। पहले टर्म्स का एचसीएफ निकालना है, उसके बाद फैक्टराइज करना है। तो पहले टर्म कौन सा ये तो देख लें। यहाँ लिखा है 5y माइनस 15y स्क्वायर। तो पहला टर्म जो है ये प्लस और माइनस से सेपरेट होता है, तो पहला टर्म है 5y और दूसरा ये पूरा साइन के साथ ध्यान रखेंगे माइनस 15y स्क्वायर। अब यहाँ कहोगे सर यहाँ साइन नहीं लिए, यहाँ साइन है, वो प्लस का साइन है, प्लस का साइन शुरू में लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हम एचसीएफ निकालें। टर्म तो मालूम हो गया, एक 5y है, एक माइनस 15y स्क्वायर है। एचसीएफ के लिए मैंने बताया था कि पहले नंबर का एचसीएफ निकालो, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 को भी डिवाइड करे और 15 को भी। ये हो गया 5 एचसीएफ हो जाएगा 5 और 15 का, 5 1 जा 5 3 जा। वेरिएबल के बारे में मैंने बताया था कि वेरिएबल में पावर देखते हैं कि यहाँ पावर 1 है, पावर 2 है, तो पावर 1 जो है उसको लेंगे हम एचसीएफ में। अब एचसीएफ तो हमारा निकल गया, एचसीएफ निकल गया। अब हम निकालेंगे फैक्टराइजेशन, करेंगे इसका फैक्टराइजेशन कैसे। जो नंबर दिया हुआ है, पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि वहां पर जो भी नंबर था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना था। क्वेश्चन था एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। तो यहाँ पर हम 2 फैक्टर्स की बात करेंगे। एक फैक्टर मुझे पता चल गया और ये क्या है 5, जो एचसीएफ है इसका फैक्टर, मतलब ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो अब डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन भी पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या है। तो पहले हम 5y को डिवाइड करते हैं, तो 5y से, ये 5y है, इसको डिवाइड कर रहे हैं 5y से। तो ये पूरा का पूरा जैसे 2 1 जा 2 होता है, 5 1 जा 5 होता है, उसी तरह से 5y 1 जा 5y कैंसिल हो गया, 5 5 y कैंसिल हो गया। और क्या रहा क्वेश्चन 1, ये क्लास 8 में भी सीखोगे। सेकेंड टर्म है इसका माइनस 15y स्क्वायर, इसको भी डिवाइड करना है इसी से 5y से, 5 1 जा 5 3 जा। और पावर यहाँ पे देख लो, ये y स्क्वायर का मतलब होता है y इंटू वाई, तो एक y कट गया, एक y बच गया, साथ में क्या बचा माइनस 3y। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या माइनस 3y और यही हमारा हो गया आंसर। बताइए समझ में। एचसीएफ को लिख दो पहला फैक्टर, फिर जो फैक्टर है एचसीएफ है इससे दोनों को डिवाइड करो, पहले इसको डिवाइड करो फिर इसको डिवाइड करो और जो आ रहा है क्वेश्चन उसको यहाँ लिख दो। मैंने लिख दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 16m माइनस 4m स्क्वायर। पहले इसके टर्म्स को अलग करना है, तो पहला टर्म अलग कर दो, ये क्या है 16m, दूसरा अलग कर दो साइन के साथ माइनस 4m स्क्वायर, हो गया। अब इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए बताया था नंबर को देखो 16 और 4,
तो ये दोनों ही नंबर 4 से डिवाइड होगा, 4 1 जा एंड 4 4 जा। उसका वेरिएबल पावर 1 पावर 2, तो पावर 1 यानी m लिखेंगे। एचसीएफ हो गया। फैक्टराइजेशन के लिए मैंने बताया था जो एचसीएफ आ रहा है उसको पहले लिख दो, लिखिए। अब ये फैक्टर हो गया, डिवाइजर हो गया, कोशेंट लिखना है, इसके बगल में एक और लिख दो। कैसे लिखेंगे? पहले वाले को फर्स्ट टर्म इसका जो था क्या था 16m, 16m को एचसीएफ से डिवाइड करो 4m से, m तो कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 4 जा, सिर्फ 4 बचेगा, साइन इसका प्लस रहेगा, तो यहाँ हम लोग 4 लिखेंगे, साइन देने की जरूरत नहीं क्योंकि ब्रैकेट है। सेकेंड टर्म क्या था -4m², इसको भी डिवाइड करेंगे एचसीएफ से 4 से 4m से, 4 1 जा कैंसिल हो जाएगा, m से डिवाइड करेंगे तो ये पावर खत्म हो जाएगा क्योंकि m² मतलब m इंटू m, 2 बार, एक बार कैंसिल हो गया, एक बार बचा। साइन क्या रहा है इसका देखो माइनस और साथ में साइन यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे अगर साइन नहीं दोगे ये गलत हो जाएगा। ये तुम्हारा हो गया आंसर 8x³ प्लस 8x³। यहाँ पर पहले टर्म लिखना है, तो पहला टर्म क्या हुआ 8x³, दूसरा हुआ प्लस के साथ 8x³, तो यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस लिखने की जरूरत होती है। एचसीएफ निकालना है, मैंने बताया था पहले नंबर को देखो, वेरिएबल को नहीं देखना है, कांस्टेंट को देखना है। तो 8 and 8, तो 8 8 से ही डिवाइड होगा तो 8 हो गया एचसीएफ, जो दोनों को डिवाइड करें। अब वेरिएबल में बताया था पावर देखो, x का पावर 3, x का पावर 3, तो यही हो गया x का पावर 3, y तो यहाँ है नहीं, एचसीएफ नहीं होगा। फैक्टराइजेशन के लिए मैंने बताया था कि जो एचसीएफ आया पहले उसको लिख दो x³, फिर एचसीएफ से इस दोनों को डिवाइड करो। चलो हम साइड में डिवाइड नहीं कर, यही डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम 8 इस 8 को इस 8 से डिवाइड करें क्या आएगा 1 आएगा, x³ को x³ से डिवाइड करें कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ तक ये कैंसिल हो गया, बचा y², तो यहाँ लिख दो y², ये कोशेंट है, इसका काम हो गया, ये डिवाइड हो गया और ये बच गया। इसके बाद हम इसको डिवाइड करें 8x³ से, दोनों को डिवाइड करना था ना, तो ये पूरा का पूरा देखो सेम है, तो आएगा क्या 1, साइन देना होगा +1, ये हमारा हो गया आंसर। 8x³ प्लस 8x³ इक्वल टू 8x² इंटू y² प्लस 1, इसको ऐसे पढ़ते हैं। नाउ 4 20x³ माइनस 40x² प्लस 80x। टर्म की बात करें तो पहला टर्म हो गया 20x³ राइट हियर, दूसरा हो गया माइनस 40x² राइट हियर, तीसरा हो गया प्लस 80x, प्लस वहां है। एचसीएफ निकालना है इसका, तो एचसीएफ के लिए नंबर को पहले देखें, 20 है, 40 और 80, किससे डिवाइड होगा 21 जा 20, 22 जा 40, 24 जा 80, तो एचसीएफ में आ गया 20, माइनस नहीं लिखना है। अब वेरिएबल को देखें, x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर 1, कम पावर क्या है x का पावर 1, तो ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। इसके बाद जब फैक्टराइज करते हैं तो हम एचसीएफ को सबसे पहले लिख देते हैं 20x, ये हो गया फैक्टर डिवाइजर। अब इससे हम सबको डिवाइड करेंगे, पहले वाले टर्म को, तो पहले वाले टर्म को डिवाइड करो, देखो यहाँ 20 है तो ये 20 तो खत्म हो गया, 21 जाए, यहाँ x एक बार, यहाँ 3 बार, तो 2 बार बच जाएगा। ध्यान ये देना है कि 2 बार बच जाएगा मतलब x², इससे इसको डिवाइड करेंगे, 21 या 20, यहाँ x का पावर 3 था, यहाँ 1 से डिवाइड कर रहे हैं, पावर 2 रह गया। यहाँ पर देख लें, अगर हम 20 से 40 को डिवाइड करें, ये माइनस भी है तो माइनस रहेगा, 20 2 जा होता है तो 2 रहेगा, x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 1, पावर माइनस हो जाता है तो 2 में माइनस करेंगे 1 तो पावर 1 हो जाएगा। और यहाँ 80x है, ये प्लस का साइन है, पहले प्लस लिख दो, टर्म अलग हो रहा है इसलिए प्लस लिखना जरूरी है। 24 जा और x तो कैंसिल हो गया, इससे इसको डिवाइड किया तो x to the power 4y minus 3x² y² minus 6xy³। फर्स्ट टर्म x to the power 4y, सेकेंड टर्म minus 3x² y² एंड थर्ड टर्म minus 6xy³। एचसीएफ के लिए मिनिमम पावर देखेंगे क्योंकि यहाँ कांस्टेंट नहीं है, यहाँ है और यहाँ है, तो x to the power 4, x का पावर 2, x का पावर 1, मिनिमम पावर 1 हुआ, y का पावर 1, y2 एंड y to the power 3, so minimum power is y to the power 1। एचसीएफ ने लिया, मिनिमम पावर ले लिया हम लोग। अब फैक्टराइज करने के लिए पहले एचसीएफ को हम लोग लिखते हैं, फिर क्वोशिएंट यहाँ लिखते हैं। क्वोशिएंट कैसे मैंने लिखा है, x y से इसको डिवाइड किए तो x 4 टाइम्स है, एक बार डिवाइड होकर के 3 हो गया, y दोनों कैंसिल हो गया, नाउ -3x² y,
इसको जब डिवाइड करेंगे तो -3 रह जाएगा, एक x कैंसिल होगा, एक बच जाएगा, एक y कैंसिल होगा, एक y बच जाएगा। यहाँ पर -6xy³ को xy से डिवाइड करेंगे, -6 यहाँ रह जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, y का पावर 3 और ये y एक माइनस हो जाएगा, तो y स्क्वायर हो गया। तो देखें टर्म फाइंड करना है तो पहला टर्म, दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म लिख दिए। इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए मैंने यहाँ जगह नहीं छोड़ा तो लिख देता हूँ एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, 8, 16 और 24। कौन सा ऐसा नंबर है जो 8 को भी डिवाइड करे, 16 को भी, 24? आई थिंक यू नो। 8 1 जा 8, 8 2 जा एंड 8 3 जा, 8 हो गया एचसीएफ में। पावर देखें, x का पावर 2, y का पावर 2, x का पावर 1, y का पावर 3, x का पावर 1, y का पावर 1, तो मिनिमम पावर x का 1 और y का 1, तो एचसीएफ क्या आ गया 8xy। अब फैक्टराइज करना है इसको, तो फैक्टराइज में एचसीएफ को सबसे पहले मैंने बताया था लिखो 8xy, यहाँ से लिख दिए। अब इसी नंबर से सबको डिवाइड करना है, अलग से डिवाइड करके देख सकते हो या डायरेक्ट कर सकते हो। तो 8 से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, x यहाँ 2 बार था, एक बार कैंसिल होगा, एक बार बच जाएगा, y 2 बार था, एक बार बच जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस का साइन जरूर देंगे, टर्म अलग हो रहा है, प्लस भी देंगे, टर्म अलग हो रहा है। यहाँ पे है -16xy³, इसको डिवाइड करें एचसीएफ से 8xy से, 8 2 जा x कैंसिल, y से यहाँ करेंगे पावर हो जाएगा 2, तो -2y²। फिर से इसको डिवाइड करेंगे, यह 24xy और डिवाइड किसे कर रहे हैं एचसीएफ से 8xy से, तो 8 3 जा x कैंसिल, y कैंसिल, क्या रह गया 3 + 3। क्लियर है। सबसे पहला काम क्या करना है, टर्म को लिख देना है, तो इसमें से एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के बाद पहले वाले बॉक्स में लिखना है, उसके बाद इसी से सब टर्म को, हर एक टर्म को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए सेपरेटली डिवाइड करो, बहुत अच्छी बात है, इससे क्लियर पता चल जाएगा माइनस है, प्लस है, 2 है, 3 है, जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को यहाँ लिखना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई होप यू अंडरस्टूड व्हाटएवर आई taught in this video. So do like this video and subscribe my channel. Thank you.